हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे पिनाकल मैथ बुक का सॉल्यूशन और उसमें से हमारा चल रहा है परसेंटेज प्रतिशत। और आज क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 200 150 मतलब 215 तक के आज के क्वेश्चन में, आज के वीडियो में 215 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये हमारा चल रहा है 7 एडिशन, जो कि टिल जनवरी 2025 यानी अभी तक का ये सबसे लेटेस्ट बुक है। एंड जिन्हें भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। एंड खास करके अभी जो लेटेस्ट में हमारा फैटमैन लिटिल बॉय करके आया, उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप आराम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम ग्रुप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक और नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ से आराम से पीडीएफ को ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 को देखते हैं। यह सीपीयू 2024 का ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बोला एक आयताकार लॉन की लंबाई 8% कम की जाती है और इसकी चौड़ाई 15% वृद्धि की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो एरिया जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई पे डिपेंड करता है। और जहाँ भी दो माप या विमाएँ गुणनफल में हो तो हम वहाँ पे डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देंगे। तो एक है लंबाई और एक चौड़ाई है, तो एक 8 की कमी होती है, 8 की कमी होती है, दूसरा 15 बढ़ता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 गुने 15 बटा 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और सक्सेसिव वृद्धि का प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले पे, है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा प्लस का 7 और 15 अठी 20 से ये आएगा 120, ये कट जाएगा, 1.2 आएगा माइनस 1.2। तो यहाँ पर देखिए 5 में से गया 6 और ये 0.2 घटाएगा तो 5.8%, जो कि पॉजिटिव में आएंगे तो वृद्धि करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 192 की ओर। ये बोला एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगी यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतना परसेंट की कमी की जाती है और ऊंचाई में इतना परसेंट की वृद्धि। तो आयतन जो होता है वो डिपेंड करता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पे। तो यहाँ पे भी गुणनफल हो रहा है, मतलब इन तीनों का सक्सेसिव लगाएंगे, है ना। तो आराम से लगाएंगे। तो ये करेंगे, पहले क्या है 15% की कमी, 25% की कमी और तीसरा में 60% की वृद्धि। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर यहाँ पर जो मान आएगा उनसे इन दोनों का निकालेंगे। तो दो के लिए फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और तीनों अगर एक साथ करते हैं तो उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बाई जेड जेड एक्स अपॉन 100 एंड प्लस एक्स बाई जेड अपॉन 10,000। ये हमारा फॉर्मूला है। बट अगर हम इन फॉर्मूलों पे करना चालू करें भाई, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ही बर्बाद होगा, है ना। इन फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद होगा। तो बेस्ट हमारे पास ये होना चाहिए कि एक तरफ हम ओल्ड लिखेंगे और एक तरफ न्यू लिखेंगे। तो पहले में 15% की कमी होती है, 15% होता है 3/20। अगर 20 था तो कमी होके हो गया 17। दूसरा है 25% की कमी, 25% 1/4 है, तो 4 से कमी होकर हो गया 3। आगे 60% की वृद्धि, 60% होता है 3/5। अगर 5 है तो 3 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 8, है ना। यहाँ से काटेंगे, 2 मर्त में कटेगा और यहाँ से काटेंगे 10 मर्त में, तो 15 का 50 और 17 51। तो 50 से 51, 50 पे एक की वृद्धि, तो 100 पे 2% की वृद्धि। तो यहाँ पे 2% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो हमें सारा तरीका आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे। हम वहाँ पे अगर फॉर्मूला बेस पे जाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, है ना। बट ऐसे में काट छाट के हम कितना आसान से हम इसे निकाल लिए। तो वही डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे कैसे क्या लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी टाइम में हम आंसर को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 193 को बोलता है कि यदि एक गोले का त्रिज्या 20% वृद्धि कर जाती है तो इसकी आयतन में प्रतिशत क्या होता है। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर क्यू।
अब देखिए गोले का आयतन में 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब आयतन जो सीधा सीधी डिपेंड करेगा उसके त्रिभुज के क्यू पर, मतलब त्रिभुज ने भाई त्रिज्या के घन पे डिपेंड करेगा। तो पहले 20% की वृद्धि होती है। 20% का मान होता है 1/5। अगर 5 है तो उस पर 1 की वृद्धि किया जाए। तो त्रिज्या की बात किया जाए तो अगर त्रिज्या पहले 5 है तो 1 वृद्धि करके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 1 से मतलब कह सकते हैं ये ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। तो 5 से 5 20% की वृद्धि 1/5, तो 5 से क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आयतन जो डिपेंड करेगा इसके क्यू पर, तो 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। तो वही बोला कि आयतन में कितना का वृद्धि होता है। तो यहाँ से हम घटाते हैं, 9 का डिफरेंट है तो ये आ गया 91 का वृद्धि हो गया कितना पर, 125 पे। तो 100 पे कितना, 25 चका और 25 बचे। तो इसे हम 2 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 10 बन जाएगा। तो 8 कम 8 और 8 कम 8 और 8 9 72, ये पॉइंट बन जाएगा। तो 72.8% का ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा 72.8% का। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था। देन इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। इसका मैक्सिमम पार्ट ये साइड है तो हम इधर ही कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 194 बोला है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 थी यदि जनसंख्या पहले वर्ष में 15% की, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में प्रदूषण में 6% घट जाती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो स्टार्टिंग में हमारा जो जनसंख्या था वो था 15,000, पहले में 15% और दूसरे में 25% की वृद्धि होती है। तो 15% होता है 1/20, 3/20, तो 3 की वृद्धि हो जाएगा तो 23 कहलाएगा। फिर 25% की वृद्धि, 25% 1/4, तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 5। और दूसरे में 6% की वृद्धि, 6% की वृद्धि, अगर 100 है 6% की कमी है भाई तो 100 है तो 100 में 6 की कमी हो जाएगी तो ये आएगा 94। यही हमें डिफाइन करना। 2 जीरो से 0 0 काट देंगे, ये से 1 0 काट देंगे। अब यहाँ से हम 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 45, 46, 47, 47। अब इसे 4 से काटना है और यही काट छाट के हमारा आंसर आएगा। और ये जो आंसर लगभग हमारा 20,269 के बराबर आएगा। 20,269 जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है। तो बस यहाँ पे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और आपको पता है कि सीपीयू में थोड़ा सा कैलकुलेशन आता ही है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं। बोला कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 6 8 की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन प्रतिशत में क्या होगा। तो आपको पता है कि आयतन डिपेंड करता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे अगर ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में तो दिया गया, ऊंचाई के बारे में नहीं दिया गया, इसका मतलब वो जो जितना था वो उतना है, तो इसे फिर ज़्यादा लेके चलने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको आराम से हम रहने देंगे। तो चलिए, पहले में 6% की वृद्धि और दूसरे में 8% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि क्या होगा। तो पहले में 6% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, 48/100, ये हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा 14.48%। 14.48%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये भी हमारा सीपीयू 2024 थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। बोला कि एक मिठाई में 1/3 चीनी है, 1/3 बोले तो 1/3 अगर ये टोटल माल है, टोटल माल कहते हैं, तो ये हमारा शुगर है। बोले तो 1/3 चीनी है, 1/3 में 1 भाग चीनी है। और आगे बोला कि चीनी का कीमत, अब पिछले कीमत का अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस का तो ये 7/6 है। अगर ये ओल्ड प्राइस है तो ये हमारा क्या है, न्यू प्राइस है। तो बोला है मिठाई की लागत में प्रभावित प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। तो मिठाई की लागत में, तो लागत किस पे डिपेंड करेगा, तो हमारा जो लागत डिपेंड करेगा कि वो कितना मात्रा है और उसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं कि एक तरफ तो हमारा चीनी है और एक तरफ हम लेके चलते हैं अदर माल को।
तो अगर टोटल 3 है, उसमें से अगर एक चीनी है तो 2 क्या होगा, शेष माल होगा। और इसी का प्राइस की बात करते हैं, प्राइस का। तो अगर इसकी प्राइस हमारा ओल्ड का अगर 6 है तो अब न्यू का कितना हो गया, 7। तो भाई यहाँ पे चीनी को हम सेम करेंगे, प्राइस इसका है ना, तो सेम करने के लिए अगर हम इसे 6 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कितना डिपेंड किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 6 से 7, 6 से कितना हो गया, 7। तो प्राइस जो वृद्धि हुआ है वो 1 का हुआ है। और टोटल कितने पे, तो देखिए यहाँ पे टोटल का अगर देखें तो टोटल 3 है और 1 को गुना किए 6 से, तो छोटी 18 या फिर 12 छो को जोड़ेंगे तो ये 18। तो 18 पे 1 की वृद्धि हुआ तो 100 पे कितना, तो 100/18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार था, समझने लायक क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं 197 की ओर। बोला कि रमेश ने दिवाली के खरीदारी पर 30,000 और टीवी के सेट पर 45,000 रुपये खर्च किए और शेष 40% राशि उसके पास नकद के रूप में थी, तो कुल राशि क्या है। अगर शेष उसके पास 40% है तो उन्होंने खर्चा कितना किया, तो उसने जो खर्चा किया वो खर्चा किया भाई 60%। उसने खर्चा कितना किया है, 60% है ना। तो 60% और खर्चा कितना है, 30 और 45, 40 थी 75, 75,000 जो वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 60% का। तो हमें 100% कितना होगा, तो यहाँ पे काटेंगे 20 तिया और 20 बचे, 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15,000 और 15 बचे 75 से 15 बचे कितना होगा, 15 छक 90, 15 बचे 75। भाई कोई मिस्टेक तो ना हो रहा है ना हमसे, अरे भाई 25 तिया 75 होता है ना, 25 तिया तो 25 बचे 25 से 125 पर 1230। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका क्या है, राइट आंसर है। मैंने गलत काटा था, 75 को 3 से काटेंगे तो वो 25 मर्त में कटेगा, ये मेरा मिस्टेक था। छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है, इसी पे थोड़ा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 198 को देखते हैं। बोला कि दो प्रतिद्वंदी के बीच एक कॉलेज चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 30% मिला और वह अपने प्रतिद्वंदी से 200 मतों से हार गया। तो डाले गए मतों की टोटल संख्या क्या है, तो एक तो हमारा विनर है, एक हमारा लूजर है। अगर लूजर को मिलता है 30% वोट तो विनर को अप्रॉक्स 70% मिलेंगे। इन दोनों का डिफरेंट की बात करें तो यह है 40%, और यही डिफरेंट कितना मतों से, 200 मतों का दिखा रहा। तो 40% हो गया 200 मतों का, तो 1% हो गया कितना, 5%, तो 100% कितना हो गया, 500 वोट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, आंसर है। और काफ़ी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, मतलब एमटीएस का कह सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, कोई जान तो था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 199 को देखते हैं। बोला है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रतियोगिता ABC चुनाव लड़ रहे थे। 8,000 की कुल जनसंख्या में से 75% मतदाता मतदान किया। चुनाव में कोई अमान्य वोट, मतलब कोई गलत वोट, कोई अनवैलिड वोट नहीं था। ए को सबसे कम केवल 300 मत मिले और बी को कुल मतों का 66% मत मिला और वह चुनाव जीत गया, तो बी को कितने मत मिले। देखिए टोटल वोट तो हमारे पास है 8,000, जिसमें से 75% ने वोट दिया। 75% होता है 3/4। अगर टोटल 4 लोग हैं उसमें से 3 ने वोट दिया, कोई भी वोट खराब नहीं हुआ तो हम कोई भी वोट नहीं घटा रहे हैं। ए को सबसे कम केवल 300 मत मिले, तो ए को केवल 300 मत मिला है ना। ए को कितना मिला है, 300 मत मिला है। बी को कुल मतों का, बी को कुल मतों का 66% प्राप्त हुआ। बी को यहाँ पर जो टोटल वोट है उसका प्राप्त हुआ 66%। तो यहाँ से हम 66% का मान निकालेंगे तो बी को कितना मत मिला। तो हमें ये जो दिया था ये बस फंसाने के लिए था, हमें बी के बारे में पूछा है, बी से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो को ख़त्म करते हैं, 4 से काटेंगे, 20 मर्त में कटेगा और ये कटेगा छोटी 18, छोटी 18 1 19, 198 को 20 से गुना करेंगे, 0 8 दूना 16 का 6, हाथ में 19 दूना 38
38 एक 39, तो 3960 वोट यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई खास क्वेश्चन ये भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 200 को देखते हैं, बोला दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुआ, जो कि वैध मतों का 80% था। तो नामांकित मतों की कुल संख्या क्या है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेट्स मान लेते हैं कि टोटल वोट x है, जिनमें से 75% ने वोट दिया। 75% बोले तो 4/3, उसमें से 4% अगर बेकार हो जाते हैं तो वैलिड वोट जो हमारा है 96% है। उसके बाद बोला है कि एक वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ, एक को 80% हुआ, तो 80% हमारा हो जाएगा ये 4/5, 80%, और ये कितना दिखा रहा है 9504 वोट। और यही हमारा कैलकुलेशन है, इसी को काट छाट करना है और x का मान फाइंड आउट करना है ना। तो इसमें भी कोई जान है नहीं, यहाँ पे आप काट छाट करोगे और x का मान निकालोगे, वही आपका पूरा टोटल वोट होगा। तो मैं देखता हूँ कितने लोग इसका राइट आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ताकि पता चले कि वो कैलकुलेशन पे कितना वर्क कर रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 201 है और इसका कुछ भाग यहाँ पे छूटा है, तो इसे पूरा करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 201 बोला है कि एक बाइक की कीमत में पहले 21% की वृद्धि की जाती है, बाद में बिक्री के कमी के कारण 34% की कमी कर दी जाती है, तो बाइक की मूल प्रतिशत क्या है? मतलब वृद्धि की जाती है, कमी की जाती है, वहाँ पे हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। पहले 21% की वृद्धि 34 की कमी, तो भाई 21 की वृद्धि 34 की कमी प्लस माइनस माइनस 21 गुने 34 अपॉन 100 करेंगे और इसी को सॉल्व करना है भाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस की भी मान ज़्यादा आ रहा है और यहाँ भी माइनस का, इसका मतलब वृद्धि नहीं कमी होगा। तो कमी वाले वृद्धि वाले ऑप्शन कट गए। मैं ज़्यादा हल नहीं करना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच भी देखूँ तो डिफरेंट ज़्यादा का है। तो यहाँ पर देखें 3 दूना 600, ये लगभग 600, मतलब ये माइनस का 6 आ रहा है। और यहाँ पे अगर घटाते हैं तो ये 10 3 13, तो माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 6 होगा, 13 6 19, मतलब 20 के करीब आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो काफ़ी छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किए, यही तो है प्रैक्टिस का कमाल। अगर आप मैक्सिमम टाइप प्रैक्टिस करते हो तो आप अप्रॉक्स मेथड लगा सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, छाट सकते हो, है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है वो प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 202। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, मैट्रिक लेवल का है। बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 5% मत अवैध घोषित कर गए। सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का 55% मत मिला और उसने 1710 मतों से बहुमत जीत लिया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है? ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, टोटल वोट अगर हम लेके चलते हैं x, तो 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला 9/10, उसमें से 5% बेकार हो गया। 5% होता है 1/20, तो 1/20 में एक बेकार हो गया, तो 19/20 बचा है। उसमें से बोला कि एक सफल को मिला 55%, तो एक को जब मिला 55%, तो हारने वालों को मिला होगा 45%, और इन दोनों का डिफरेंट आता है 10%, मतलब इन दोनों का 10% डिफरेंट, यही डिफरेंट दिखा रहा है 1710। तो 19 नमा 71 से ये कटेगा 10 मर्त में, ये हो जाएगा 2 पर 1 2 3 और एक 4, ये आ जाएगा टोटल 20,000 वोट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 103। बोला ए और बी के मासिक वेतन का योग 45,000 है। ए अपनी वेतन का 75%, बी अपनी वेतन का 80% भाग खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है। जब ए अपनी वेतन का 75% खर्च करता है तो सेव करता हुआ कितना 25%, क्योंकि इनका सेविंग ही आपस में बराबर है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो ये बचाता कितना होगा भाई 20%।
तो यहाँ से अगर हम a बटा b देखें तो ये 4/5 आएगा। मतलब a का वेतन अगर 4 है तो b का वेतन 5 होगा। तो 4 और 5, तो यहाँ से b का वेतन पूछा तो 4-5 कितना होता है टोटल 9, और यही 9 दिखा रहा है 45,000। तो एक दिखा रहा है 5 गुना, तो 5 गुना बोले तो 5,000 गुना, तो हमसे बोला बी का, तो इसमें भी 5,000 गुना करेंगे तो 5×5 हमारा आ जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 104 की बात करते हैं, 104 नहीं, अब हम पहुंच चुके हैं 204 के पास। बोला है कि अंतरा की मासिक वेतन 96,000 है, जबकि बर्नाली की मासिक वेतन 1,10,000 है। यदि बर्नाली की आय का 12% अंतरा के मासिक वेतन के 55% का बराबर है, तो बर्नाली का आय है 1,10,000। तो बर्नाली का आय का 22%, ये जो 22% है वो अंतरा के मासिक आय का 55%। अंतरा का मासिक आय कितना, 96,000 का 55%, तो 11×5 = 55 और 20×25 तो 20 से काटेंगे 20×25, ये 3 जीरो से 3 जीरो को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 11 से काटेंगे 11 मर्द में, ये बचेगा 10। ये 5 से काटेंगे 2 मर्द में, ये 2 से काटेंगे 96 का आधा 4 8 48, तो बाई का जो मान आ गया है वो 48 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में तो कोई जान था ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 205 को। ये कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में से कुछ लोगों की संख्या 2,75,000 थी। उनमें से 90% ने चुनाव में अपना मत डाला और डाले गए मतों में से 15% अमान्य घोषित कर दिए गए। टोटल यहाँ पे जो वोटे दिखा रहा है 2,75,000, उसमें से 90% ने वोट डाला, बोले तो 9/10 ने डाला, 15% अमान्य घोषित हो गया। 15% था 3/20, अगर 20 में से 3 अमान्य हो गया तो बचा 17/20। तो वही डाले गए वैध मतों की संख्या, यही तो निकालना था। 2 जीरो से ये ख़त्म कर दो भाई, और यही तो काट छाट करके गुना करना है, और गुना करेंगे तो हमारा गुना करने पर आ जाएगा 210 375, जो कि ऑप्शन नंबर 20 इसका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 206। मैं 100 क्यों बोल रहा हूँ बार बार, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा 206 है। बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिसमें से 2% अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला, जो कुल मान्य वोटों का 75% है। तो कुल वोट क्या है, लेट्स टोटल वोट हम x मानते हैं। 75% ने वोट डाला, 50% होता है 4/3, उसमें से 2% बेकार होंगे, 2% होता है 1/50, तो 1 बेकार हो गया तो 49/50 बचा है। और उनमें से 75% का वोट इतना है, तो 75% होता है 3/4। इनका जो वोट है वो है 9261, और यहीं से काट छाट के फिर से x का मान निकालना है। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 207। बोला कि 2 वर्ष पहले किसी वस्तु पर GST 600 रुपया था और इस वर्ष यह बढ़कर 750 हो गया, तो कितना बढ़ा, 600 से 750 हो गया, तो ये 150 बढ़ा कितने पर, 600 पे, तो 6 पे कितना, तो 15 चक 4 मर्द में कड़ा, तो ये हो गया 25%। तो कोई जान था ही नहीं इस पे, इस क्वेश्चन में तो कोई जान था ही नहीं। 208 की अगर बात करते हैं हम, तो बोला कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 10% बढ़ती है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना हो गई, तो 3 वर्ष पहले क्या थी, तो लेट्स 3 वर्ष पहले x था। पहले 10% का वृद्धि हुआ तो 10 से 11 हो गया। 20% की वृद्धि हुआ तो 20% 1/5 से 6 हो गया। फिर 10% का वृद्धि हुआ तो 10 से 11 हो गया। और ये 3 वर्ष के बाद 871200 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालना है। था ना ईजी क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 209 को देखें। बोला कि एक चुनाव में डाले गए मतों
गए वैध मतों की कुल संख्या 3,75,000 है। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया और शेष वैध मत विजेता उम्मीदवार बी को प्राप्त हुआ। तो बी ए उम्मीदवार ए पर कितना मतों से जीत हासिल किया। देखिए 3,75,000 ये वैलिड वोट है, जिसमें तो एक विनर होगा एक लूजर। उम्मीदवार ए ने वैध मतों का 48% प्राप्त किया। जो लूजर है उसे हम ए कहते हैं और जो विनर है वो बी है, जीतने वाला। तो ये प्राप्त किया भाई 48%। तो ये कितना प्राप्त करेगा 52%। इन दोनों का डिफरेंट आएगा 4% भाई। तो बोला है कि उम्मीदवार बी ने उम्मीदवार ए को कितने मतों से हराया, तो इन दोनों का डिफरेंट 4% के मतों से हराया होगा। तो ये काट देते हैं 2 सिन्ना। तो ये आगे 0, 5 20 की 0 हाथ में 2, 7 28 29 30 की 0 हाथ में 3, 4 12 13 14 15। तो 15,000 वोटों से हराया होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंट हमारा आया वो आ गया 15,000। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 बोला श्रेता अपने मासिक वेतन का 21% घर के किराए पर, 14% शिक्षा पर, 13% मनोरंजन पर खर्च करता है। अभी वो 5408 रुपया बचाता है, तो मासिक आय क्या है। तो बचत कितना है, पहले खर्च कितना करता है। यहाँ पे 21%, 14%, 13%, 4 3 7 1 8 और 2 2 4, 48% खर्च करता है। तो सेविंग इसका कितना है 52%। ये है इसका सेविंग। और ये सेविंग दिखा रहा है 52%, कितना दिखा रहा है 5408। 5408 कितना गुना है, तो 52 एकम 52 बचा 2, तो ये बचा 2 मर्त में कट जाएगा, तो 102 मर्त में। तो बोला इसका टोटल सेविंग क्या है, 1 मिनट 4 दूना 8, 104 मर्त में कटेगा 4 मर्त में। तो 104 गुने 100 करेंगे तो 104 पर 00 आ जाएगा। 100% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1 गुना हो गया तो 100 गुना कर देंगे, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला अपन देखेंगे 111। 111 क्या कह रहा है इसे देखते हैं, क्योंकि ये भी मस्त क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलिए, बोला कि एक परीक्षा में ए और बी 2 पेपर दे रहे थे। दोनों प्रत्येक में से अधिकतम अंक 10 थे। पेपर ए और पेपर बी, 2 पेपर था, एक पेपर ए और एक पेपर बी था। इनका जो नंबर का अनुपात था वो 2:1 है। हम यहाँ पर सीधे मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे आराम से। और एक बोला हाँ, जोनाथन के पेपर, जोनाथन जो भाई है जोनाथन, ये क्या है BGMI का बेस्ट प्लेयर है भाई। तो मैं इसका वीडियो तो देखते रहता हूँ जोनाथन का। आगे बढ़ते हैं। जोनाथन पेपर ए में 10 में 8 नंबर आया। तो 10 में से 8 ना आया, इसका मतलब वो 80% लाया और परीक्षा और प्राप्त किया। और परीक्षा में कुल मिलाकर फाइनल 70% आया। तो यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ से घटा लेंगे, 10% आया। तो एक दिखा रहा है 10% का, तो 2 दिखाएगा 20%। तो यहाँ से डिफरेंट करेंगे तो आएगा 50%। इसका मतलब बी जो लाएगा कितना आएगा 50%। तो 50% मतलब कितना अंक आएगा, तो टोटल अंक जो है 10 में आधारित है। तो 10 का 50% कितना होता है 5 होता है। मतलब बी जो है, बी बोले तो कौन है, बी का नाम क्या है भाई, नहीं पता, हटाइए। बी का नाम क्या है मुझे नहीं पता, बस कितना नंबर लाया है तो 5 नंबर लाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत मिला। यदि 2,48,000 मतों में से 20% मत अमान्य है तो दूसरे पक्ष को कितना मत मिला। तो ये 2,48,000 वोट है, जिसमें 20% अमान्य है। 20% 1/5, तो बचा कितना 4/5। और उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिलता है पहले उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो पहले को मिला 75%, तो दूसरे को मिलेगा 25%। 25% होता है 1/4। 4 से 4 काट जा, 5 से काटना है, 5 से। तो 5 20, 4 बचा, 9 5 45, 3 बचा, 6 5 30 और डबल 0, 49,600। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है
213। 213 क्या कहता है, इसे भी हम देख लेते हैं। बोला एसी की कीमत प्रत्येक एकांतर वर्ष में 8 सही 1/3% बढ़ता है। 8 ने 1 सही 3/8%, 3/5 है, तो 5 3 8/5% है। ये 8/5% है। अगर हम 8/5% को तोड़ें, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये हो जाएगा 8/500। ये लगभग, या फिर इसे परसेंट को रहने देते हैं 8/5, तो 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 बचेगा 3, 6 बचे 3, 1.6%। ये 1.6% का वृद्धि करती है। तो बढ़ती है और घटती है, मतलब एक बार बढ़ती है एक बार घटती है। शुरुआत 2004 में वृद्धि से हुई है, तो 2004 की तुलना में 2007 में, तो 2004 से स्टार्ट हुआ, तो 2004 से स्टार्ट हुआ, तो पहला लगेगा 2005 में, दूसरा लगेगा 2006 में, और तीसरा लगेगा 2007 में। और पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो प्लस होगी 1.6 का, फिर माइनस होगा 1.6 का, फिर प्लस होगा 1.6 का, और यहीं पे हम लगाएंगे सक्सेसिव वृद्धि। इन दोनों को लगाएंगे, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, तो ये हो जाएगा सीधे x² अपॉन 100, तो 16 का स्क्वायर 256, तो ये आ जाएगा 0.0256 अपॉन, ये 100% यहाँ पे चलाएगा, है ना। और अगला है 1.6, तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमेशा वृद्धि होगा, तो कमी वाले को काट देना है। अब यहाँ पे वृद्धि होगा, तो एक 1.6 में 2 जोड़ेंगे, तो 1.6 में ये कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.6 है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव में रहेगा, एक प्लस माइनस ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में, तो 1.6 में कुछ भी घटेगा तो 1.6 से कम होगा, और ये वृद्धि में होगा, प्लस वाला ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 214। बोला यदि किसी संख्या के 70% में 70 घटाया जाए तो शेषफल 17 आता है। तो किसी संख्या के 70% में से 70 घटाया जाए तो वो संख्या 70 आती है। तो ये हो जाएगा 7x/10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 140, ये आ जाएगा 7 दूना 40, ये चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। एंड ये देखेंगे हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। बोला कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 200 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पास होने के लिए आपको, अगर पास होना है तो आपको चाहिए 35%, और यहाँ पास होने के लिए 210 अंक लाया और 14% से 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये पास होना चाहता तो 14 अंक से और लाना पड़ता 210 में, तो 210 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 224। तो 35% दिखा रहा है 224, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, तो हम यहाँ से 1% निकालेंगे, या फिर हम 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 से काटेंगे 7 या 21, एक बचेगा 7 दूना 14, तो 5%, तो इसका 20 गुना करेंगे तो 100% होगा, तो इसका भी 20 गुना करेंगे, 0 2 दूना 4 और 6 दूना 3 दूना 6, 640 अंक। तो 640 अंक इसका हाईएस्ट है 100%। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें